हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही बेसिक के साथ। बट ये चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी और कई बार परेशान करी होंगी, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना सही समझा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, है ना। प्रॉब्लम किस टाइप की है ना, आप लोगों ने कई बार टीवी में समाचार में सुना होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब 5 ट्रिलियन होता कितना है हमें खुद ही नहीं पता। हमें क्योंकि हमें क्या पढ़ाया गया, हमें तो ये पढ़ाया गया इकाई, दहाई, लाख, करोड़, 10 करोड़। ये ट्रिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, या मिलियन क्या होता है, सुना तो होगा आप लोगों ने। टीवी में 1 बिलियन हो गए, या यूट्यूब में ही सुना होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, या 1 बिलियन का क्या मतलब होता है, या 1 ट्रिलियन का क्या मतलब होता है ना। सो ये जो प्रॉब्लम्स है जिस पे आप लोग सोचते हो लेकिन इसका आंसर कहीं मिलता नहीं है। मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग ढूंढते नहीं हो, है ना। ढूंढते तो मिल जाता। उसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, ठीक। लेकिन उससे सबसे पहले है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली में जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है, ये जो है एक नंबर को काउंट करने की पद्धति ही है ना, काउंटिंग सिस्टम ही है। बट ये इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता, ये बाहर यूज़ किया जाता। इंडिया में एक अलग टाइप का यूज़ किया जाता है जो आप लोगों को पूरा पता है वैसे, बट मैं आप लोगों को रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार, है ना। पहले हम इंडियन वाला पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। उससे आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे पता लगाएं। कि जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई 10 लाख, तो 10 लाख को क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे, 1 ट्रिलियन बोलेंगे, या 1 बिलियन बोलेंगे। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जब आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे तो, है ना। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले हिंदी से। हिंदी सिस्टम में जो अपने इंडियन सिस्टम है, इसमें कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 9 8 3 5, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर लिखा है। तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं, इसको कौन सा अंक बोलते हैं, इसको कौन सा अंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। उसके आगे 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, इस टाइप से आता है ना। आगे आगे गिरा गिरा देता हूँ, जैसे 2 5 6 8 ऐसे लिखा हुआ है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, है ना। कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, फिर 10 संख। इस तरीके से हिंदी में हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, है ना, लैक्स प्लेस, ठीक। वही सिस्टम यहाँ पे भी किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जैसे कोई सा नंबर लिखा है, जैसे ये यहाँ तक काम है काउंट करने, तो कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, 6,79,835, है ना। या इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 6,79,835। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6,79,835 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ तक ले लूँ, है ना, जैसे 4 5 6 7 9 8 3 5, तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ 56,79,835। ये हम पढ़ते हैं इंडियन में। अब हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश में यही चीज़ को कैसे करते हैं ये लोग, है ना, कैसे लिखते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में जैसे हम 1 लिखते हैं, ये भी 1 लिखते हैं, 10 को 10 ही लिखते हैं, 100 को 100 लिखते हैं, 1000 को, अगर मैंने लिखा 1000 तो ये 1000 को 1000 ना लिख के 1K लिखते हैं, ठीक। अब ये 1K इनका चलता रहेगा, हमारा बदलता जाता है। जैसे 1000 के बाद 10,000 आएगा, 10,000 के बाद लाख आएगा, और लाख के बाद 10 लाख आएगा। लेकिन ये उनका 1K से कैसे बदलेगा, 1K से 2K, 3K, 4K, 5K, 100K, 200K, 300K, 500K, ये कहाँ तक जाएगा, 999K तक जाएगा, ठीक। और जैसे ही ये 1000K हो जाएगा,
जैसे ही 1000 के हो जाएगा वैसे ही ये इसको क्या लिख देंगे, 1 मिलियन लिख देते हैं, है ना। सो 1000 के, अब 1000 के को हम लोग क्या लिखते हैं अपनी संख्या पद्धति में, 10 लाख। मतलब क्या हुआ, जो 1000 के होता है वही 1 मिलियन होता है, और वही चीज़ क्या होती है, 1 लाख होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये इनका 1 मिलियन का चलने लगा, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ये कैसे चलता जाएगा मिलियन में, 5 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 999 मिलियन तक चलता जाएगा इनका। ठीक, अब ये 999 मिलियन तक जाएगा। ये चेंज कब होगा, जैसे ही ये 1000 मिलियन हो जाएगा। जैसे ही 1000 मिलियन होगा वैसे ही ये इसको 1000 मिलियन को 1000 मिलियन नहीं कहते, फिर ये इसको क्या कहने लगते हैं, 1 बिलियन। 1 बी से करने लगते हैं डिनोट, और इसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, 100 करोड़। 100 करोड़ जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलियन, है ना। सो ये हो गया 100 करोड़। अब क्या होता है, इसी के आगे अब ये इनका बिलियन का चलने लगा है। ठीक है, अब ये बिलियन कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा वो देखते हैं। ये चलेगा 999 बिलियन। ठीक, और जैसे ही ये 1000 बिलियन हो जाएगा, ये इसको क्या कहने लगेंगे, 1 ट्रिलियन। ठीक, 1 ट्रिलियन। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहने लगते हैं, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, है ना। इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, 1 लाख करोड़ कहने लगते हैं। मतलब कुल मिला के इनका क्या है कि 1000 में चलता है, हमारा बदलता जाता है ना, लेकिन इनका कैसा होता है, इनका 1000 के बाद ही बदलता है। एक बार से फिर से रिपीट कर दो, 1, 10, 100 ये सेम चलेगा। 1000 को हम लोग 1000 कहते हैं, ये लोग 1 के कहने लगते हैं। 1000 इनका कब तक चलता रहेगा, 999 के तक चलता रहेगा, है ना। और जैसे ये 1000 के हो जाएगा तो इसको ये लोग क्या कहेंगे, 1 मिलियन कहने लगेंगे। और ये 1 मिलियन अब चलता जाएगा कहाँ तक, 999 के तक, सॉरी एम तक चल रहा है। और जैसे ही ये मिलियन 1000 मिलियन हो जाएगा तो वो उसको क्या करने लगेंगे, 1 बिलियन। और जैसे ही 1 बिलियन कन्वर्ट होगा 1000 में तो उसको क्या कहने लगेंगे, 1 ट्रिलियन कहने लगते हैं ना। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इनके नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं कि 1000 के इक्वल 1 मिलियन। ठीक, और 1000 मिलियन इक्वल हो जाता है 1 बिलियन, और 1000 बिलियन जो होता है इनका वो हो जाता है 1 ट्रिलियन के इक्वल हो जाता है। ठीक, और इनका हमारा कैसे कन्वर्ट होता है इनका, जैसा 1 मिलियन का हमारे में मतलब होता है कितना, 10 लाख। ठीक, और 10 लाख के बाद इसके बाद ये कितना हो जाता है, ये 100 करोड़। ठीक, इसके बाद ये किस में हो जाता है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। सो इस तरीके से जो है हम इसे कन्वर्ट, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मिलियन होता है, क्या ट्रिलियन होता है, और कितने मिलियन का मतलब क्या होता है, और कितने बिलियन का मतलब क्या होता है ना। सो जैसे कि हम अपनी इकोनॉमी के ज़्यादातर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है हमारी जो है 1 मिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 1 मिलियन से अपो, है ना। तो सॉरी 1 मिलियन बोलता हूँ, 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 100 करोड़। 1 बिलियन 100 करोड़, और उसके बाद लाख में आ जाती है तो 1.34, है ना। इस बिलियन ऐसा लिख देते हैं, मतलब 100 करोड़ और इतने लाख हिंदी में लिखते हैं। और ये लोग कैसे लिखते हैं, 1 बिलियन, 1.34 बिलियन, है ना, ऐसे। और जैसे यूट्यूबर होते हैं, उनके किसी के जो नंबर्स होते हैं, जैसे
कहीं पे लिखा होता है 100K, ठीक। तो ये 100K का क्या मतलब, 100K का मतलब होता है 100,000, ठीक। 100 एक एक करके 100,000 ऐसे चले गए, मतलब कितना, वो कितना हो जाता है 1,00,000 के बराबर होता है हमारे इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको वो लोग क्या के लिखते हैं 100K। फिर 500 क्या होता है, मतलब 500K का मतलब क्या होता है 5 लाख, है ना। फिर यही चीज़ कहाँ चली जाएगी 900K, तो कितना हो जाएगा 9 लाख। और जब यही हो जाएगा 1,000, तो फिर यही लोग इसको क्या कहने लगते हैं, जब ये 1,000 में बदल जाता है तो इसको क्या 1,000 की जगह क्या लिखने लगते हैं ये लोग 1 मिलियन लिखने लगते हैं। सो अभी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि के का क्या मतलब, और के का एक्चुअल मतलब होता है किलो के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको जो है ये लोग के से डिनोट करते हैं, पहले के फिर एम, है ना, मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, और फिर ट्रिलियन, है ना, इस तरीके से आता जाता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसको क्या कहते हैं, है ना। नहीं नोट डाउन किया है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है बिल्कुल मज़ा आया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, धन्यवाद।